आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है रेखापुर गांव की, जहां राजू और उसके पिता की एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान थी। उनकी दुकान ज्यादा अच्छी तो नहीं चलती थी, पर इतनी चल जाती थी कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम अच्छे से कर सके। राजू की माँ सारा दिन घर का काम करती थी, पर हमेशा उन्हें इस बात का दुख रहता था कि राजू स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि राजू के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को पढ़ा सके। इसलिए राजू अपने पिता के साथ दुकान पर ही चला जाता था और थोड़ी बहुत चीजें सीख लेता था। एक दिन राजू अपने पिता से कहता है, पापा मेरे सारे दोस्त स्कूल पढ़ने जाते हैं और मैंने सुना है कि कलेक्टर बनने से बहुत इज्जत मिलती है। तो पापा मैं भी एक बड़ा कलेक्टर बनना चाहता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं एक छोटा सा मैकेनिक हूँ और मुझे पता नहीं मैं तेरा ये सपना पूरा कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि तू तो जानता ही है कि मैकेनिक को कितने पैसे मिलते हैं। अब इसमें घर का खर्च ही जैसे तैसे निकल पाता है, ऐसे में मैं तुझे कैसे पढ़ाऊं। पापा आप ऐसे उदास मत होइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना सपना अपने बलबूते पूरा कर लूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा। बेटा मैं तो चाहता हूँ तेरा हर एक सपना पूरा हो, तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। फिर रात को राजू खाना खाकर लेट जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो सोचता है, मुझे कैसे भी करके अपना सपना पूरा करना होगा, पर मेरा सपना ऐसे लेटे लेटे तो पूरा नहीं होगा। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा सपना पूरा हो जाए। फिर राजू करवटे बदलते हुए सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं ऐसा करूं, दिन में तो मैं पापा के साथ दुकान पर मैकेनिक का काम करूं और रात में कलेक्टर की पढ़ाई करूं। और फिर राजू अगले दिन से यही काम करने लगता है। कुछ दिन तो वो अपनी दुकान पर ज्यादा काम करता था ताकि वो अपनी किताब खरीदने के लिए पैसे जोड़ सके। तो उसके पिता रोज राजू का ये बर्ताव देख रहे थे। फिर वो एक दिन राजू से पूछते हैं, राजू बेटा आजकल तो तू दुकान पर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, क्या हुआ बेटा? तुझे पैसों की इतनी क्या जरूरत है? कोई परेशानी हो तो बेटा तू मुझे बता। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कलेक्टर की किताब खरीदने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए ही मैं थोड़ा ओवर टाइम कर रहा था। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू मुझे जरूर बताना। और बेटा भले ही मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा। राजू अपने पापा का सपोर्ट पाकर काफी खुश हो जाता है। इससे राजू को और प्रेरणा मिलती है, जो उसे कलेक्टरी की तैयारी करने में हमेशा मोटिवेट करती है। फिर राजू दिन रात एक करके बहुत मेहनत करता है। सुबह वो गैरेज में जाता, वहाँ मैकेनिक का काम करता और पूरी रात पढ़ाई करता। राजू की आंखें तक जागने की वजह से सूज चुकी थी, पर तब भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ रहा था। फिर राजू के एग्जाम के लिए कुछ ही समय बचा था, इसलिए वो 1 महीने पहले ही दुकान का काम छोड़ देता है और पूरा 1 महीने वो सिर्फ पढ़ाई ही करता है। फिर वो कलेक्टरी का फॉर्म भरने जा रहा था और काउंटर पर पहुंचकर जैसे ही वो अपना पर्स चेक करता है, तभी वो देखता है कि उसका पर्स किसी ने चोरी कर लिया था। तो वो बहुत उदास हो जाता है, पर उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो वापस जाकर पैसे का इंतजाम कर सके। तो वो काउंटर वाले आदमी से कहता है, सर प्लीज मेरा फॉर्म भर दीजिए, मेरा किसी ने पर्स चोरी कर लिया है और मुझे कलेक्टरी का एग्जाम देना है। मैंने दिन रात कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे माता पिता ने भी अपनी आंखों में यही सपना देखा है। अगर मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो आप लोगों की बहुत मदद करूंगा। प्लीज सर मेरी मदद कर दीजिए। अरे भाई साहब, हम तुम्हारे कलेक्टर बनने का इंतजार थोड़ी ही करेंगे। पैसे हो तो दो, नहीं तो आगे जाओ। पैसे भी बहुत लंबी लाइन है और लोगों को भी कलेक्टर का फॉर्म भरना है। तभी वहाँ एक कलेक्टर की गाड़ी आती है और उसमें से कलेक्टर की बेटी निकलती है और वो देखती है कि एक लड़का फॉर्म वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। तो कलेक्टर की बेटी फॉर्म वाले से जाकर पूछती है, क्या हुआ इन्हें, ये रो क्यों रहे हैं? फॉर्म वाला शिखा से खड़े होकर बात करता है।
मैडम ये पैसे नहीं दे रहा और बहाने बना रहा है। नहीं मैम, मैं बिल्कुल बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा पर्स शायद चोरी हो गया है, किसी ने बस में काट लिया है और मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। वापस जाकर पैसे लाने का समय बिल्कुल नहीं है और मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। मेरा एग्जाम देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मुझे बताओ कितने पैसे भरने हैं, मैं देती हूँ। 300 रुपए मैडम। शिखा राजू की पेमेंट कर देती है और राजू का कलेक्टरी का फॉर्म भर जाता है। फिर लाइन में से हटकर राजू शिखा से जाकर मिलता है। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मजबूरी समझी। मैं आपके पैसे कल ही लौटा दूंगा। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। और मैडम ऐसे कैसे कोई बात नहीं, आपने मेरे कलेक्टर के एग्जाम को महत्व दिया है। मैं आगे बड़ा कलेक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहता हूँ और उनकी हर एक मुसीबत का हल ढूंढना चाहता हूँ। पर मेरी कोई बात नहीं समझता। सबको लगता है कि मैं एग्जाम पास ही नहीं कर पाऊंगा, पर आपने मेरी मदद की और मेरी फीस भी भरी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है जो एग्जाम बिना दिए इतना कॉन्फिडेंट है और जिसे लगता है कि वो कलेक्टर जरूर बनेगा। दोस्त, तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो तो मुझे बताना, चाहे तुम 1 महीने मेरे घर पर ही रह लो। मैं तुम्हारे एग्जाम में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। तुम बिल्कुल मेरे पापा जैसे अच्छे कलेक्टर बनोगे। पर आप है कौन और मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं यहाँ के कलेक्टर की बेटी हूँ और तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मेरे घर चलो। राजू ये सारी बात अपने पापा को बता देता है और कुछ दिनों के लिए शिखा के घर ही जाकर रहने लगता है। शिखा उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती और फिर 1 महीने खत्म होने वाला था और राजू का पेपर आने ही वाला था। वहीं दूसरी ओर दोस्त बनते बनते शिखा राजू से प्यार करने लगी और उसे राजू पर पूरा भरोसा था कि वो कलेक्टर जरूर बनेगा। उसे पता था राजू छोटा सा मैकेनिक है, वो उससे अभी शादी नहीं कर सकती, पर वो जब कलेक्टर बन जाएगा तो वो उससे शादी कर सकती है। और अगले दिन राजू का पेपर था। वो पेपर देकर आता है तो शिखा उसे कहती है, राजू तुम्हारा पेपर कैसा गया? बहुत ही अच्छा, थैंक यू मैडम। तुम्हारी वजह से मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ। अगर तुम नहीं होती तो आज मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं होता। फिर कुछ महीने बाद राजू का रिजल्ट आ जाता है और राजू का कलेक्टर की लिस्ट में नाम आ जाता है। और ये बात सुनकर शिखा बहुत ही खुश हो जाती है और जिस दिन राजू का रिजल्ट आता है उसे तुरंत यूनिफॉर्म और बॉडीगार्ड और साथ में एक सरकारी गाड़ी और बंगला मिल जाता है। फिर अगले दिन शिखा उसे अपनी दिल की बात बताती है। राजू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बता देती, लेकिन मैं तुम्हारे एग्जाम में बाधा नहीं डालना चाहती थी और आज तुम एक बड़े कलेक्टर भी बन गए हो। मेरा हमेशा से ही सपना था कि मैं एक कलेक्टर से शादी करूं जो लोगों की मदद करे। शिखा, तुम जैसा अच्छे इंसान को कोई कैसे शादी के लिए मना कर सकता है? और मैं तो कितना लकी हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जाम क्लियर कर पाता। ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है जो आज मैं कलेक्टर बन गया। और फिर राजू और शिखा दोनों शादी कर लेते हैं और काफी खुशी खुशी रहते हैं। और राजू भी गांव वालों की दिक्कतों को समझकर उनकी मदद करता है। वो अपनी कलेक्टरी की नौकरी को अच्छे से निभाता है, इसलिए लोग भी राजू के कलेक्टर बनने से बहुत ही खुश थे।